सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा जावें 88। उतरें भव जल पारा कट है यम के फांसी। 33 कोटि अधारा जावें 88। उतरें भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकारी। तुम दाता दुखी भंजना मेरी करो संवर। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं हूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे भी सारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं।
शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सूजत और न ठोरे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटो। नहीं भरोसा देह का, छूट जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवन हो कि न हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। भाई जैसे छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहब इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा कुछ समय के लिए यहां रहते हैं और एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। जब वो परमात्मा यहां आते हैं, वो तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, परंतु हम तत्व ज्ञानहीन होने के कारण और उस अज्ञान को तत्व ज्ञान समझकर न तो हम परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्वीकार करते हैं और न ही परमात्मा को पहचान पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उस समय शास्त्र ज्ञान से वंचित और शास्त्रों का ही प्रमाण बताकर सभी गुरुजन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बता रहे होते हैं और हम उनके द्वारा बताए गए उस लोकवेद को, उस दंत कथा को शास्त्रों में वर्णित ज्ञान मानकर हम स्वीकार कर चुके होते हैं। वो परमात्मा जब आते हैं और वो कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें बताया गया है ये शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थ कहा यथार्थ ज्ञान ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन हम अर्थात मानव समाज उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण और भी जिन शास्त्रों को हम प्रमाणित मानते हैं, वे सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध होते हैं
परमात्मा अपने साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, उन्हीं शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर ग्रह के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा लोकोक्तियों की अर्थात पद्य भाग की शकल में, पद्य भाग के रूप में वो उच्चारण करते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं। वो अज्ञानी ऋषि महर्षि, जिनको हम महर्षि कहते रहे, लेकिन वो बिल्कुल अज्ञानी थे। उनको ना वेदों का ज्ञान था, ना गीता जी का ज्ञान था, ना 18 पुराणों को वो समझ सके। उन ऋषियों और उस समय के गुरुओं, किस समय जब परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे, को संस्कृत भाषा के विद्वान मानकर, और हम ये सोच लेते थे कि जो सदग्रंथों के विषय में कबीर जी बता रहे हैं वो संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। और वो अज्ञानी गुरुजन कहा करते थे कि ये दुलाहा, ये कबीर धानक, ये संस्कृत से अपरिचित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए इसके द्वारा बताई गई जो शास्त्रों का ज्ञान है वो झूठा है। तो हम भी अशिक्षित थे, अर्थात हमारे पूर्वज उस समय अशिक्षित थे, वो भी संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। और दूसरी तरफ परमात्मा कबीर जी भी अक्षर ज्ञान रहित लीला कर रहे थे। वैसे तो वो परमात्मा थे, वो सब अक्षरों को, सब भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे, परंतु जो विद्वान की परिभाषा हमने जान रखी है वो भी विपरीत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 व 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त, जिसने थोड़ी सी विद्या अक्षर ज्ञान सीख लिया है, जानता है, उसको हम कोई विद्वान कहता है। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हम विद्वान कह देते हैं। लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी सत्य यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो पुण्यात्माओं, केवल एक भाषा के जान लेने से विद्वान महर्षि नहीं होते। एक संस्कृत भाषा का जानने वाला पंजाबी भाषा को से अपरिचित है तो उसमें वो अविद्वान है, और यदि वो गुजराती नहीं जानता उसमें अविद्वान है, यदि वो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसमें अविद्वान है। तो वो विद्वान नहीं है, केवल एक भाषा से परिचित है। दो से भी हो सकता है, लेकिन वो भी विद्वान नहीं है। विद्वान तो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी वास्तव में विद्वान थे, और हम उन्हें विद्वान नहीं समझ सके। हम उनको अशिक्षित मानते थे, अक्षर ज्ञान रहित मानते थे, जिस कारण से उन नकली गुरुओं और ऋषियों का दाव लगा रहा। वो ये कह करके चैप्टर क्लोज कर देते थे परमात्मा कबीर परमेश्वर का कि ये तो अशिक्षित है, ये धानक है, ये शूद्र जाति से है, इसलिए ये सदग्रंथों से अपरिचित है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। और ऐसा ही होता रहा। वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को बताता है कि तुम कौन हो, कहां से आए थे, आपका यहां मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हम अपरिचित होते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व जो अमृतवाणी उच्चारण की थी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावली, शब्दावली, इसमें इसको पद्य भाग बोलते हैं। तो इन पदों में, इन दोहों में, श्लोकों में परमात्मा ने वही अमृत ज्ञान भरा हुआ है जो अपने सदग्रंथों में संस्कृत भाषा में विद्यमान है। अब उस परमात्मा ने जो बताया था 600 वर्ष पहले, आज सदग्रंथों में हम उनको देख रहे हैं कि वो सत्य है। और जो लोकवेद, जो तत्व, जो दंत कथा वो ऋषि जन गुरु जी हमें सुनाया करते थे, वो सदग्रंथों के विरुद्ध थी। इससे दो बातें सिद्ध हो गई हैं कि एक तो कबीर परमात्मा, कबीर जी जो हैं वो परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और वास्तव में विद्वान सर्वज्ञ वही परमेश्वर कबीर जी ही हैं।
पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं प्रमाण नहीं है कि गुरु नानक जी परमेश्वर जी के गुरु जी थे। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब अमरवाणी है तथा प्रमाणित है, ऐसे ही पवित्र कबीर सागर में अमरवाणी तथा सत्य ग्रंथ हैं तथा श्री गुरु नानक साहिब जी पहले का है, इसीलिए सेकंडों हैं।